किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसी और उसके एजेंट्स उस मुल्क की पहली दिफाई लाइन होते हैं, क्योंकि वो दुश्मन को हमला करने से पहले ही नाकाम बना देते हैं। और आज पाकिस्तान और दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के कुछ ऐसे ही कारनामे आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें दुनिया बहुत कम जानती है। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चंद हफ्ते कबल जब आईएसआई के चीफ जनरल फैज़ हमीद तालिबान से मुलाकात के लिए काबुल पहुंचे तो उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई, जिसमें वो चाय का कप पकड़े खुशगपियों में मसरूफ थे। और फिर ट्विटर पर देखते ही देखते टील्स फंटेस्टी का ट्रेंड दोबारा से टॉप पर पहुंच गया। चाय का कप हाथ में पकड़े आईएसआई चीफ की यह तस्वीर इंडिया के लिए एक खामोश पैगाम था, जिसे अच्छी तरह समझते हुए इंडियन मीडिया में तो सफ़े मातम बिछ गई। दोस्तों, आईएसआई का हमेशा से यही काम करने का अंदाज रहा है कि वो बिना शोर मचाए खामोशी से अपने अहदाफ हासिल करते हैं, और ये टारगेट हासिल करने के लिए जान तोड़ मेहनत करने वाले गुमनाम हीरोज के नाम या चेहरे बेशक पाकिस्तानी कौम ना जानती हो, लेकिन दुश्मन इन्हें बाखूबी पहचानता है। यही वजह है कि दुश्मन कई तरीकों से पाक फौज में भी नकब लगाने की कोशिश करता रहता है कि किसी भी तरीके से वो अपने एजेंट्स यहाँ प्लांट कर सके। मगर आईएसआई ना सिर्फ उनकी हर इस कोशिश को नाकाम बनाती है, बल्कि बाज़ औकात उनका मजाक भी उड़ाती है। और उसकी एक मिसाल साबिक आईएसआई ऑफिसर मेजर आमिर ने एक इंटरव्यू देते हुए बयान की कि कैसे जनरल हमीद गुल, जो कि आईएसआई के चीफ थे, उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में एक इंकशाफ हुआ कि वो रा का एजेंट है और जनरल हमीद गुल के दफ्तर के अंदर से ही मालूमात चुरा कर रा तक पहुंचा रहा है। अब दुनिया की कोई भी और एजेंसी होती तो फौरन उसको गिरफ्तार करके खूब नकारे बजाए जाते और अपनी तारीफ खुद ही की जाती। लेकिन आईएसआई का काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब इस ऑफिसर के रा का एजेंट होने की तस्दीक कर ली गई तो फिर जनरल हमीद गुल और उनके साथियों ने यह फैसला किया कि इस ऑफिसर को इसी दफ्तर में ही काम करने दिया जाएगा और रा तक ये खबर नहीं पहुंचने दी जाएगी कि आईएसआई जानती है कि उनका एक एजेंट जनरल हमीद गुल के दफ्तर में काम कर रहा है। इस सारी स्ट्रेटजी के पीछे मकसद सिर्फ ये था कि इस रा के एजेंट के जरिए पाकिस्तानी आईएसआई गलत मालूमात उन तक पहुंचाएगी। चुनांचे एक लंबे अरसे तक ऑफिसर्स की मीटिंग में वो रा का एजेंट भी मौजूद होता, उसके सामने सारी बातें की जाती और वो तमाम मालूमात रा तक पहुंचा देता। लेकिन असल में आईएसआई मैदान जंग में कुछ और ही कर डालती और रा को हमेशा बेवकूफ़ बना दिया जाता। और जब बेदरपे काफ़ी मुहाज़ों पर रा को शिकस्ते फाश हुई तो उन्हें अपने इस एजेंट के निकम्मे होने का एहसास हो गया और आहिस्ता आहिस्ता रा ने उससे अपने हाथ खींच लिए। और तब जाकर आईएसआई ने भी उस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अब ना तो वो रा के किसी काम का रहा था और ना ही आईएसआई के। और दोस्तों, कामयाबी, अहलियत और काबिलियत वो होती है जिसका एतराफ़ दुश्मन भी करे। जब इंडियन जर्नलिस्ट आदित्य सिन्हा ने रा के साबिक चीफ अमरजीत सिंह से यह सवाल किया कि पाकिस्तान के खिलाफ रा की सबसे बड़ी नाकामी क्या है, तो अमरजीत सिंह ने यह जवाब दिया कि हमारी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि हम आज तक किसी एक भी आईएसआई के एजेंट को अपने लिए काम करने के लिए तैयार नहीं कर सके। और नाजरीन, रा ही नहीं बल्कि अमरीकी एजेंसी CIA ने भी कई बार कोशिश की कि कैसे आईएसआई के जवानों में अपने एजेंट्स घुसाए जाएं, मगर उसे भी हर दफ़ा नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। लेकिन उस वक्त अमरीकियों की खुशी की इंतहा ना रही जब उनको दो लोग ऐसे मिल गए जो आईएसआई में रहते हुए अमेरिका के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए। दरअसल ये भी आईएसआई की ही एक चाल थी। उन लोगों ने CIA के साथ रहते हुए CIA को गलत इतलात देने के साथ साथ CIA की खुफिया मालूमात चुराई और ऐसे अहम लोगों का सुराग लगाया जो पाकिस्तान में अमरीकी मफादात पूरे कर रहे थे। इसी अरसे में इन डबल एजेंट्स ने एक दफ़ा CIA को कबायली इलाके में एक अहम अफगान तालिबान कमांडर की मौजूदगी की इतला दी, जिस पर अमरीकी फौरी तौर पर हरकत में आए और ड्रोन हमला करके उस जगह के परखचे उड़ा दिए। लेकिन अगले ही दिन अमरीकियों की हैरत और सदमे की इंतहा ना रही जब उन्हें मालूम हुआ कि इस हमले में उन्होंने अपने ही मोहरे बैतुल्ला महसूद को हलाक कर दिया है। और इस खबर को सुनकर अमरीकी दांत पीस कर रह गए। और उस दिन से लेकर आज तक CIA उन दो लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने उसे बेवकूफ़ बनाया। आईएसआई के साबिक ऑफिसर मेजर रिटायर्ड आमिर जब इस्लामाबाद में स्टेशन चीफ थे
تو انہوں نے انڈیا اور اسرائیل کی سازش کو بھی ناکام کیا تھا۔ اس وقت اسرائیل نے پاکستان کے بگوڑے پائلٹ کو پاکستان کے راز نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ جب میجر ریٹائرڈ عامر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ اسرائیلی ایجنسی یعنی موساد نے پاکستانی پائلٹ کو برطانیہ کے ایک ڈانس کلب سے اٹھایا اور اسے تل ابیب لے گئے، جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے یہ سارا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب موساد نے آپریشن کیا، چونکہ وہاں اسرائیل کا سفارت خانہ نہیں تھا تو انہوں نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر کا کہنا ہے کہ یہ بات پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسرائیل کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں پر بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ میجر عامر نے بتایا کہ پتہ کروانے پر معلوم ہوا کہ ایک اسرائیلی جس کا نام لوئسٹن تھا وہ اڈیالہ جیل گیا۔ وہاں سے میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا اور اسے اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا۔ اس طرح ایک کڑی میجر ریٹائرڈ عامر کو مل گئی۔ جب وہ پائلٹ رہا ہو کر جیل سے باہر آیا تو انہوں نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا جس نے اسے میجر ریٹائرڈ عامر کے بارے میں یہ کہانی بتائی کہ یہ ایک پختون ہے جو آرمی سے ناراض ہے۔ میجر عامر کا کہنا ہے کہ میں نے 2 سال اس بگوڑے پائلٹ کے ساتھ کام کیا اور وطن عزیز کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا پلان بے نقاب کیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر کا کہنا ہے کہ ISI وہ واحد دنیا کا خفیہ ادارہ ہے جس نے CIA، موساد اور حتیٰ کہ رشیا کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی ناکام بنایا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔